हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं फिर से लेकर आ गया हूं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन। इससे पहले भी दो वीडियो जो है 100 वन लाइनर वाला मैं अपलोड किया हूं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर जाके देखिएगा। आप सभी का बहुत अच्छे से रिविजन होगा और आप सभी को बहुत मजा आएगा। आज के इस वीडियो में टॉप 100 वन लाइनर में मैं कलचुरी साम्राज्य से टोटल 100 प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। जिसमें इस वीडियो के अंदर एक्चुअली में कलचुरी साम्राज्य एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में लाऊंगा। ये पहला पार्ट होगा जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको खुद भी मजा आएगा। जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आप सभी को आंसर देना, और ये जो है तरीका आप सभी के रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, पहले आप खुद से आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसके बाद मैं जब आंसर बताऊंगा तो आप मैच करिएगा कि आपका इस 50 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, और लास्ट में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चैनल में अगर पहली बार आया तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां हम वीडियो का पीडीएफ दे देते हैं, नोटिफिकेशन मिल जाता है, और किसी भी तरह का अगर डाउट होगा तो हम सभी मिलकर वो डाउट को शॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कलचुरी साम्राज्य का टॉप 101 लाइनर क्वेश्चन में से 1 से लेके 50 नंबर तक के क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन रहा ये आप सभी के लिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का स्थापना कब और किसने किया। क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, शुरू से लास्ट तक जाएंगे तो इजी से मॉडरेट डिफिकल्ट टाइप के भी मिलेगा, और ये सबसे अच्छा तरीका होगा आप सभी के रिवीजन के लिए, ठीक है। अगर आपने ये चैप्टर का थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर भी आप अच्छे से दे पाएंगे। अदरवाइज एक बार जरूर इस सारे वीडियो को देखिएगा। बताइए कि कलचुरी वंश का स्थापना छत्तीसगढ़ में कब और किसने किया था। तो इसका छत्तीसगढ़ में स्थापना जो है कलचुरी वंश का कलिंग राज के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके द्वारा कलिंग राज के द्वारा सन 1000 ईस्वी में किया गया था, आप सभी को याद होना चाहिए, राइट। दूसरा प्रश्न कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है। ये भी कलचुरी वंश का ही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको इजी शुरू में मिल रहा है तो आप सभी को लग रहा होगा तो बहुत आसान है, इसको छोड़ के स्किप कर जाए, लेकिन नहीं, छोड़िएगा नहीं। पूरा 50 क्वेश्चन आप देकर देखिए कि आप सभी का कैसा रिवीजन होता है। तीसरा प्रश्न है कि कलचुरी वंश की छत्तीसगढ़ में प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। देखिए कलचुरी वंश का जब स्थापना हुआ था तो छत्तीसगढ़ में, तो इसकी सबसे प्रारंभिक राजधानी था वो तुमान था, ठीक है। तुमान जो है वर्तमान में आपको छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में देखने को मिलेगा, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि कलचुरी शासकों की कुल देवी कौन थी। किन्हें कुल देवी माना जाता था कलचुरी साम्राज्य के अंदर, तो याद रखिएगा गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी जो थी छत्तीसगढ़ के अंदर जो कलचुरी शासक थे उनके कुल देवी थी। कलचुरी शासक किस धर्म के उपासक थे, आसान प्रश्न है लेकिन कई बार से लोग गलत मारते हैं, ठीक है। इसको वैष्णव धर्म भी मार देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा शैव धर्म के उपासक थे। छठवां प्रश्न है कि कलचुरियों की राजकीय भाषा कौन सी थी। याद रखिएगा ये थी संस्कृत। संस्कृत भाषा जो थी वो कलचुरियों की राजकीय भाषा थी, राइट। चलिए 6 प्रश्न हमने देखा, 6 में से उम्मीद है आप सभी का सही होगा क्योंकि अभी इजी क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे। 7वां प्रश्न है कि कलचुरी शासक जिन्हें रतनपुर को राजधानी बनाया, क्योंकि हमने देखा कि प्रारंभिक राजधानी कहाँ था, तुमान था, तो तुमान से रतनपुर को किसने अपनी राजधानी पहली बार बनाया होगा, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा रत्नदेव प्रथम, ठीक है। रत्नदेव जो प्रथम है, इन्होंने ही रतनपुर शहर को बसाया था 1050 ईस्वी में, और वहीं पर अपना राजधानी जो है तुमान से स्थानांतरित कर लिया था 1050 में, ठीक है। 8वां प्रश्न है कि तुमान से शासन करने वाले अंतिम शासक कौन थे, ये आप सभी को बताना है, क्योंकि तुमान से शासन चल रहा था और रतनदेव ने ही रतनपुर का निर्माण करा के अपनी राजधानी को रतनपुर लाया था। तो हम ये लेके चलेंगे कि जो रत्नदेव प्रथम जो थे, ठीक है, रत्नदेव जो प्रथम है यही तुमान से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक रहे होंगे, ठीक है। 9वां प्रश्न कि तुमान से शासन करने वाले 3 शासक कौन थे। आप सभी को याद होना चाहिए कि कलचुरी शासक में 3 ऐसे शासक हुए जिन्होंने तुमान जो कि कोरबा के अंदर है वहां से उस राजधानी से शासन किया, ठीक है। तीनों का नाम आप सभी को याद होना चाहिए। सबसे पहले जो राजधानी तुमान बनाया था वो कौन थे, कलिंग राज, ठीक है। कलिंग राज के बाद जो दूसरे जो थे कमल राज, कलिंग राज के बाद कमल राज, और तीसरे कौन हो जाएंगे, रत्नदेव।
रत्नदेव वन, ठीक है, रत्नदेव प्रथम। तो ये तीनों ऐसे थे जिन्होंने तुमान से शासन किया था। 10वां प्रश्न है कि कलचुरी शासक को नहीं, वो कौन से ऐसे कलचुरी शासक है जो राजधानी तुमान से छुरी कोसगई लेकर आए थे। हमने तो एक राजधानी देखा, सबसे पहले तुमान था, दूसरा हमने देखा रतनपुर। अब कौन ऐसे शासक थे जो रतनपुर से भी राजधानी कहाँ लेके चले गए थे, छुरी कोसगई लेके चले गए थे। ये छुरी कोसगई भी आपको कोरबा जिले के अंदर ही देखने में मिलेगा। और इसका सही आंसर है बहारेंद्र साय, ठीक है। बहारेंद्र साय ने अपनी राजधानी रतनपुर से कहाँ लेके चला गया था, छुरी कोसगई लेकर चले गए थे, ठीक है, बहारेंद्र साय। 11वां प्रश्न है कि मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक कौन थे, ठीक है। ऐसे कौन से कलचुरी शासक थे जो सबसे पहली बार मराठों के अधीन शासन करने का कार्य किया, तो वो थे रघुनाथ सिंह, ठीक है, याद रखिएगा, रघुनाथ सिंह। फिर बताना है कि मराठाधीन अंतिम कलचुरी शासक कौन थे, कौन ऐसे शासक थे जो मराठाओं के अधीन शासन करने वाले अंतिम शासक हुए, तो वो थे मोहन सिंह, ठीक है, मोहन सिंह, ठीक है। 12 प्रश्न हमने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि जांजगीर नगर की स्थापना किसने कराया था। बहुत आसान प्रश्न है, बताइए कौन से कलचुरी शासक थे जिन्होंने जांजगीर नगर को बसाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाजल्य देव प्रथम, जाजल्य देव प्रथम। जाजल्य देव प्रथम जो है, इन्होंने ही जांजगीर शहर को बसाया था। किस शासक ने रतनपुर में एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था, आप सभी को बताना है। सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम जो विशाल तालाब का निर्माण कराया था रतनपुर के अंदर। 15 नंबर का प्रश्न है कि किस कलचुरी शासक की राजधानी खल्लारी थी। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा जो लोग नहीं जानते होंगे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि जो कलचुरी शासक थी छत्तीसगढ़ के अंदर उसके 2 शाखा था, एक रायपुर वाली शाखा थी और दूसरा जो था रतनपुर। तो खल्लारी शासक, खल्लारी जो राजधानी है, खल्लारी आपको महासमुंद में मिलेगा, ये रायपुर वाली जो शाखा उनकी राजधानी थी। तो रायपुर में एक राजा हुए रायपुर शाखा में जिनका नाम था रामचंद्र देव, ठीक है। तो जो रामचंद्र देव थे उन्हीं की राजधानी थी खल्लारी महासमुंद, ठीक है, याद रखिएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि रतनपुर का गज किला का निर्माण किसने करवाया था। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। गज किला का निर्माण भी रत्नदेव प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था, रत्नदेव प्रथम के द्वारा गज किला का निर्माण करवाया था। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो गज किला है, इसी के अंदर रावण की एक ऐसी प्रतिमा है जिसमें वो अपना शीश खुद ही काट रहा है और भगवान शिव को अर्पित कर रहा है, ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न है कि चैतुरगढ़ का किला, जिसको लाफागढ़ का किला भी कहते हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका निर्माण भी पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा चैतुरगढ़ के किला, जिसको लाफागढ़ का किला भी कहा जाता है, उनके द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है कि पाली जो कि कोरबा के अंदर है का शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, ठीक है, बताइए कि पाली का जो शिव मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था। निर्माण की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसके जीर्णोद्धार की मैं बात कर रहा हूं। इसका सही आंसर है जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम के शासन काल में पाली का जो शिव मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवाया गया था, ठीक है। चलिए 19 नंबर का प्रश्न। 19वां प्रश्न है कि राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है पृथ्वीदेव। पृथ्वीदेव द्वितीय जो है ना, इनके सेनापति, पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सेनापति थे जिनका नाम है जगपाल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जगपाल, इनके द्वारा ही राजिम का जो राजीव लोचन मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। 20वां प्रश्न है कि चंद्रचूड़ मंदिर जो कि शिवरी नारायण का है उसको निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर है जाजल्यदेव, जाजल्यदेव द्वितीय, ठीक है। ये सब कंफ्यूज जरूर होंगे, ठीक है, कि द्वितीय की जाजल्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, ऐसे में बहुत कंफ्यूजन होगा, तो इसको बहुत अच्छे से आप नोट करके रखिएगा और याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। चंद्रचूड़ मंदिर जो शिवरी नारायण में है उसका निर्माण जाजलदेव द्वितीय के द्वारा कराया गया था, ठीक है। 21वां प्रश्न है कि रतनपुर का जो महामाया मंदिर है उसको किसने बनवाया था। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न हो जाता है। इसका सही आंसर है रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम के द्वारा रतनपुर के अंदर जो स्थित महामाया मंदिर है उसको निर्माण करवाया गया था। 22वां प्रश्न है कि किस कलचुरी शासक ने सकल कोसलाधिपति का उपाधि धारण किया था। यह भी एक अच्छा प्रश्न है, तो याद रखिएगा पृथ्वीदेव प्रथम।
पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। 23वां प्रश्न है कि गज शार्दुल का उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? याद रखिएगा जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम जो है इन्होंने गज शार्दुल का उपाधि धारण किया था। 24वां प्रश्न है कि विकर्णपुर महल का निर्माण कराने वाला शासक कौन था? यह कि बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय, ठीक है। रत्नदेव द्वितीय का एक सामंत था जिनका नाम था वल्लभराज, ठीक है। क्या नाम था? वल्लभराज। इस वल्लभराज के द्वारा ही विकर्णपुर महल का निर्माण कराया गया था। विकर्णपुर महल जो कोटपाड़ कहते हैं अकलतरा के अंदर, ठीक है, वहीं पर इस विकर्णपुर महल का निर्माण कराया गया था रत्नदेव द्वितीय के जो सामंत वल्लभराज थे उनके द्वारा, ठीक है। चलिए 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है कि कलिंग राज ने चैतुरगढ़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? एक अच्छा प्रश्न, बताइए कि कलिंग राज ने चैतुरगढ़ के अंदर किस मंदिर का निर्माण कराया था? याद रखिएगा महिषासुर मर्दिनी मंदिर। महिषासुर मर्दिनी मंदिर, ठीक है। महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण जो है चैतुरगढ़ के अंदर कलिंग राज के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। याद रखिएगा। 26वां प्रश्न है, ये देखिए याद रखिएगा, ये चैतुरगढ़ कहाँ आपको कोरबा के अंदर देखने को मिलेगा, जिला भी याद रखिएगा कोरबा के अंदर, ठीक है। 26वां प्रश्न है कि त्रिपुरी शासक गांगेय देव के उत्कल अभियान में किसने सहायता प्रदान की थी? कौन सहायक था? देखिए त्रिपुरी के कलचुरी शासक थे जिनका नाम था गांगेय देव। वो उत्कल अभियान, उत्कल मतलब उड़ीसा के अभियान पर निकले थे। तो छत्तीसगढ़ का जो कलचुरी शासक थे, देखिए त्रिपुरी शासक बोल रहा हूं तो त्रिपुरी में भी एक कलचुरी वंश था, कलचुरी शासन था। वहीं का जो एक शाखा जो है छत्तीसगढ़ के अंदर ही आके अपना राज्य बसा लिए थे, ठीक है। ये त्रिपुरी शासक जो बोल रहा हूँ ये भी कलचुरी वंश के ही थे। त्रिपुरी के कलचुरी जो थे गांगेय देव थे। तो वो एक उत्कल मतलब उड़ीसा के अभियान पर निकले थे। तो छत्तीसगढ़ के कौन से उस समय के समकालीन कलचुरी शासक थे जो गांगेय देव के सहायता प्रदान किया था? आप सभी से ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है कमल राज। कमल राज जो है इन्होंने गांगेय देव की मदद की थी। 27वां प्रश्न है कि बताइए कि रत्नदेव प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था? ठीक है, बताइए रत्नदेव प्रथम जो है इनका विवाह किसके साथ हुआ था, या फिर इनकी पत्नी का, इनकी रानी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा कोमोमंडल, ठीक है। ये जो कोमोमंडल राज्य क्षेत्र था इसके जो शासक थे जिनका नाम था वजुक। क्या नाम था? वजुक, या फिर वजुवर्मन भी कई जगह देखने को मिलता है, वजुक या वजुवर्मन। इन्हीं की कन्या थी जिसका नाम था नोनल्ला। नोनल्ला, इस नोनल्ला जी से ही रत्नदेव प्रथम का विवाह हुआ था, ठीक है। 28वां प्रश्न है कि रतनपुर का सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में क्या क्या नाम था? आप सभी को बताना है। तो सतयुग में जो रतनपुर है उसका सतयुग में नाम था मणिपुर। सतयुग के नाम क्या हो? सतयुग में रतनपुर का नाम मणिपुर था। त्रेता युग में आ गया मणिकपुर। त्रेता युग में रतनपुर का नाम क्या हो गया? मणिकपुर। और द्वापर युग में इसी का नाम हो गया हीरापुर। हीरापुर, ठीक है, याद रखिएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि सकल कोसलाधिपति का उपाधि धारण किसने किया था? बताना है आपको, ठीक है। हमने पीछे देखा था गज शार्दुल का एक उपाधि देखा था, ठीक है। पंच महाशब्द भी एक मैंने बताया था। इस बार पूछा गया कि सकल कोशलाधिपति का उपाधि किस कलचुरी शासक ने धारण किया था? तो आंसर याद रखिएगा पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोशलाधिपति का उपाधि धारण किया था, जो कि रायपुर का जो ताम्रपत्र है उससे पता चलता है। सकल कोशलाधिपति का उपाधि पृथ्वीदेव प्रथम ने धारण किया था। अगला प्रश्न है कि बस्तर का छिंदक नागवंशीय शासक जिसे जाजल्यदेव प्रथम ने हराया था, ठीक है। पूरा प्रश्न एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न है कि बस्तर का छिंदक नागवंशीय शासक कौन था जिसको जाजल्यदेव प्रथम ने हराया था? तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बनता है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कई बार, ठीक है। बताइए, तो नाम है सोमेश्वर देव, ठीक है, सोमेश्वर देव। ये बस्तर के छिंदक नागवंशीय शासक थे सोमेश्वर देव, जिनको जाजल्यदेव प्रथम ने हराया था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर का प्रश्न है कि सुवर्णपुर के शासक भुजबल को पराजित करता कलचुरी शासक कौन है? मतलब ऐसे कौन से कलचुरी शासक हैं जिन्होंने सुवर्णपुर के जो शासक भुजबल हैं उनको पराजित किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर भी जाजल्यदेव प्रथम ही है।
जाजल्य देव प्रथम। जाजल्य देव प्रथम ने ही भुजबल को हराया था। 32 नंबर का प्रश्न है कि भीमा तालाब के तट पर एक नकटा मंदिर स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था? आप सभी को यह बताना है। पहली बात तो भीमा तालाब है कहाँ? तो भीमा तालाब आपको मिलेगा जांजगीर चांपा के अंदर, और जांजगीर चांपा को जांजगीर के अंदर मिलेगा। और जांजगीर को बसाया किसने था? तो जाजल्य देव प्रथम ने बसाया था, मैंने बताया। और ये जाजल्य देव द्वारा बसाया गया जांजगीर शहर के अंदर जो भीमा तालाब है, उसी के तट पर एक नकटा मंदिर है। ये नकटा मंदिर है क्या? तो एक विष्णु मंदिर है। ठीक है, नकटा मंदिर क्या है? तो एक विष्णु मंदिर है। अब बताइए उसका निर्माण किसने कराया होगा? तो मैंने तो बता ही दिया, जाजल्य देव प्रथम। ठीक है, जाजल्य देव प्रथम के द्वारा इस नकटा मंदिर को निर्माण कराया गया था। 33 नंबर का प्रश्न, पाली जो कि कोरबा के अंदर स्थित है, वहां का शिव मंदिर का निर्माण करता कौन है? इससे पहले मैं बताया था कि जीर्णोद्धार किसने करवाया था। इस बार बोल रहा हूं कि पाली कोरबा का जो शिव मंदिर है उसको बनवाया किसने था? तो याद रखिएगा, एक बाणवंशीय शासक थे। बाणवंशीय शासक जिनका नाम है विक्रमादित्य। बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य, उन्हीं के द्वारा इस पाली का शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और जीर्णोद्धार तो हमने देख ही लिया था कि जाजल्य देव प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। 34 प्रश्न है कि किस कलचुरी शासक के सिक्कों पर गज शार्दुल चिन्ह अंकित होता था? ठीक है, याद रखिएगा। मैंने बता दूं कि यहाँ पे कि जो जाजल्य देव प्रथम, इसका आंसर मैं पहले बता दे रहा हूँ, जाजल्य देव प्रथम। ठीक है, जाजल्य देव प्रथम के जो सिक्के हैं, इन्होंने सोने और तांबे के कई सिक्के जारी किया था। तो उनके जो सोने के सिक्के होते थे जाजल्य देव प्रथम के, उसका जो पीछे का भाग होता था, उसके मतलब उसके अग्र भाग पर श्री मज्जा जाजल्य देव लिखा रहता था, और जो पृष्ठ वाला जो भाग होता था उस पर गज शार्दुल चिन्ह अंकित होता था। याद रखिएगा, तो गज शार्दुल चिन्ह वाला जो सिक्का था वो जाजल्य देव प्रथम का था। 35 नंबर का प्रश्न कि त्रिपुरी के शासक यशकर्ण को की अधीनता अस्वीकार करता कौन थे? कोई ऐसा शासक कलचुरी वंश का, छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश का शासक, जिन्होंने पहली बार त्रिपुरी के जो कलचुरी शासक थे उनका अधीनता को अस्वीकार कर दिया था। तो उनका नाम आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, और इसका सही आंसर जो है ना, याद रखिएगा, जाजल्य देव प्रथम ही है। ठीक है, जाजल्य देव प्रथम। देखिए, जाजल्य देव प्रथम ही यशकर्ण की अधीनता को अस्वीकार कर दिया था और सोने का सिक्का जारी किया था, और उसी सोने के सिक्के के एक पृष्ठ पर श्रीमज्जा जाजल्य लिखा होता था और दूसरे पृष्ठ पर गज शार्दुल चिन्ह अंकित होता था। ठीक है, 36 नंबर का प्रश्न है, लखनी देवी जो कि एकवीरा मंदिर भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? पहली बात तो लखनी मंदिर है क्या? तो माता लक्ष्मी का, ठीक है, माता लक्ष्मी की एक मंदिर है, याद रखिएगा, जिसको लखनी देवी मंदिर भी कहते हैं, एकवीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है आपसे ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ये रतनपुर के अंदर है। ठीक है, ये मंदिर कहाँ है? रतनपुर के अंदर है। और इसको स्थापना किसने किया था, निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी याद रखिएगा, ये रत्नदेव तृतीय के द्वारा। ठीक है, रत्नदेव तृतीय के द्वारा, मतलब रत्नदेव तृतीय के द्वारा नहीं कर सकते हो, उन्हीं के शासनकाल में इनका एक सेनापति था जिनका नाम था गंगाधर राव। ठीक है, गंगाधर राव, इन्हीं के द्वारा इस लखनी देवी या फिर एकवीरा मंदिर का निर्माण 1179 में कराया गया था। ठीक है, 1179 में कराया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 37 नंबर का प्रश्न। 37 नंबर का प्रश्न है कि लखनेश्वर मंदिर जो कि खरौद में स्थित है, उसका सभा मंडप का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? लखनेश्वर मंदिर कहाँ है? खरौद के अंदर है। बताइए, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रत्नदेव तृतीय। ठीक है, इनके शासनकाल में, और इनके एक सेनापति थे जिनका नाम अभी मैंने बताया गंगाधर राव। ठीक है, रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव के द्वारा ही लखनेश्वर मंदिर जो कि खरौद के अंदर है उसके सभा मंडप का जीर्णोद्धार करवाया गया था। ठीक है, 38 नंबर का प्रश्न है कि कलचुरी संवत का अंतिम बार प्रयोग किसने किया था? किस कलचुरी शासक ने कलचुरी संवत का अंतिम बार प्रयोग किया था? आपसे यह पूछा गया। इसका सही आंसर है प्रतापमल। ठीक है, प्रतापमल जो है अंतिम बार कलचुरी संवत का प्रयोग किए थे। 39 नंबर का प्रश्न है कि पातालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? आप सभी को बताना है। ठीक है, ये पातालेश्वर मंदिर है कहाँ भाई? तो मल्हार के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, और मल्हार कहाँ है? बिलासपुर में।
ठीक है, वहां पे पतालेश्वर महादेव का मंदिर है और इसको बनवाया किसके गया था, किसके द्वारा, तो एक सोमराज नामक एक ब्राह्मण थे। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सोमराज नामक एक ब्राह्मण थे, उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था जाजलदेव द्वितीय के शासनकाल में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जाजलदेव द्वितीय के शासनकाल में सोमराज नामक एक ब्राह्मण के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, 40 नंबर का प्रश्न है कि त्रिपुरी शासक जय सिंह का आक्रमण किसके काल में हुआ। जैसे कि जाजलदेव प्रथम ने क्या किया था कि कलचुरियों का, त्रिपुरी के जो कलचुरी थे उनकी अधीनता को अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद उनके जो पुत्र हुए उन्होंने भी वही क्रियाक्रम को अपनाया और उन्होंने भी, मतलब जाजलदेव प्रथम का जो पुत्र था उन्होंने भी त्रिपुरी के जो कलचुरी थे उनकी अधीनता को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण अब जो त्रिपुरी वाले शासक होते थे वो समय समय पे आक्रमण करते रहते थे। तो अब यहाँ पे प्रश्न वही पूछा गया है कि जय सिंह जो कि त्रिपुरी के कलचुरी के एक शासक थे, उसका आक्रमण जो है किसके काल में हुआ था, आप सभी को ये बताना है। ठीक है, तो जाजलदेव द्वितीय, ठीक है, याद रखना है, जाजलदेव द्वितीय के शासनकाल में हुआ था इसका आक्रमण, जय सिंह का आक्रमण। ठीक है, प्रश्न 41 की त्रिपुरी जय सिंह, ठीक है, त्रिपुरी शासक जय सिंह के आक्रमण के समय जाजलदेव द्वितीय का सहयोगी कौन था। ठीक है, तो जाजलदेव द्वितीय का सहयोगी कौन था, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताना है आपको कि त्रिपुरी के जो जय सिंह के समय जब आक्रमण हुआ, ठीक है, जय सिंह का जब आक्रमण हुआ तो जाजलदेव का सहयोगी कौन था, आप सभी को ये बताना है। तो इसका सही आंसर है कौन, अल्हण देव। ठीक है, याद रखना है, अल्हण देव। ठीक है, ये अल्हण देव जो है वो जाजलदेव द्वितीय का सहयोगी थे। एक्चुअली मैं आप सभी को मैं बता दूं कि जो पृथ्वी देव द्वितीय थे उन्हीं के पुत्र जाजलदेव भी थे और उन्हीं के पुत्र अल्हण देव भी थे, मतलब ये दोनों आपस में भाई ही हैं। तो अल्हण देव ने ही जाजलदेव द्वितीय का सहयोग किया था जब जय सिंह, जो त्रिपुरी शासक जय सिंह का आक्रमण होता है तब। 42 नंबर का प्रश्न है कि छिंदक नागवंशीय शासक कन्हर देव को पराजित करने वाले छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक कौन थे, रतनपुर के कलचुरी शासक कौन थे जिन्होंने छिंदक नागवंशीय शासक कन्हर देव को पराजित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय जो है छिंदक नागवंशीय कन्हर देव को पराजित किए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 नंबर का प्रश्न है कि रतनपुर के महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, बताइए किसने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो इसका राइट आंसर है बहारेंद्र साय। ठीक है, बहारेंद्र साय ने जो रतनपुर का महामाया मंदिर है उसी के सभागृह का जीर्णोद्धार करवाया था। कब, 1495 में, ये भी याद रख सकते हैं, 1495 में करवाया था। और ये आप भी बता दूं कि रतनपुर में एक प्रसिद्ध बहरैया तालाब है, उसका निर्माण बहारेंद्र साय के शासनकाल में ही हुआ था। 44 नंबर का प्रश्न है कि कलचुरी शासक जो 8 वर्षों तक मुगल दरबार में सेवा दिए थे वो कौन से कलचुरी शासक थे, बताइए। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कल्याण साय। ठीक है, कल्याण साय जो थे वो मुगल दरबार में 8 वर्षों तक सेवा दिए थे या फिर उनको 8 वर्षों तक वहां रखा गया था, याद रखिएगा। 45 नंबर का प्रश्न है कि बहारेंद्र साय ने सोना खान की जमींदारी किसे सौंप दिया था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए बहारेंद्र साय ने क्या किया था कि देखिए जो एक थे, मतलब कई अलग अलग जो जमींदारी होती थी वहां से उनको सैन्य सहायता मिलता था। ठीक है, तो वहीं जो सोना खान के जमींदार जो थे उन्होंने एक सैन्य सहायता, मतलब एक नाम बताता हूं जिनका नाम है बिसई ठाकुर बिंजवार। बिसई ठाकुर बिंजवार। ठीक है, ये बिसई ठाकुर जो बिंजवार हैं इन्होंने सैन्य सहायता प्रदान किया था बहारेंद्र साय को, और इस सैन्य सहायता के बदले में जो सोना खान की जमींदारी थी वो बिसई ठाकुर बिंजवार जी को दे दिया जाता है। और बाद में आपने सुना होगा 1857 की क्रांति के समय वीर नारायण सिंह के ये पूर्वज थे। ठीक है, याद रखिएगा बिसई ठाकुर बिंजवार। 46 नंबर का प्रश्न है कि गोपल्ला गीत के अनुसार कल्याण साय मुगल शासक के दरबार में, किस मुगल शासक के दरबार में थे, आप सभी को बताना है। ठीक है, तो गोपल्ला गीत जो है, ठीक है, इसके अनुसार जो कल्याण साय थे वो जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है, जहांगीर के दरबार में, जो मुगल शासक उस समय था जहांगीर था, जिसके दरबार में उन्होंने सेवा दिया था। 8 वर्षों तक उनको वहां पे रखा गया था। किसके दरबार में, जहांगीर। ठीक है, याद रखिएगा। 47 नंबर का प्रश्न है कि जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत किस कलचुरी शासक के द्वारा किया गया था। जमाबंदी प्रणाली, ठीक है, सही आंसर है कल्याण साय।
ठीक है, कल्याण साय ने ही ये जमाबंदी प्रणाली को अपनाया था, ठीक है, ताकि राजस्व सही तरीके से वसूला जाए। 48 नंबर का प्रश्न है कि देश बही खाता, ठीक है, देश बही खाता नामक जो लेखा पुस्तिका है उसको किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा कल्याण साय, इसको आंसर मत मारिएगा। देश बही खाता का जो निर्माण कराया था या फिर तैयार किया था इस पुस्तिका को, वो थे लक्ष्मण साय, ठीक है, लक्ष्मण साय, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 49 नंबर के प्रश्न। 49 नंबर का प्रश्न है कि कलचुरी शासक तखत सिंह का किस मुगल शासक के समकालीन थे? मतलब ये जो तखत सिंह थे रतनपुर के जो कलचुरी शासक, वो किस मुगल शासक के समकालीन थे? आंसर याद रखिएगा औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब के समकालीन कौन थे? तखत सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। 50वां और आखिरी प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि किस कलचुरी शासक के समय शिवाजी रतनपुर के प्रवास पर थोड़े समय के लिए रतनपुर में आए थे? आप सभी को बताना। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न होगा, ठीक है। बताइए कि किस कलचुरी शासक के समय शिवाजी जो है वो रतनपुर के प्रवास पर आते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि जो शिवाजी हैं, ठीक है, जो शिवाजी थे उनको औरंगजेब जो है इनको गिरफ्तार करके आगरा के किले में रखता है, ठीक है। आगरा का जो किला है वहां पे कैद करके इनको रखता है। तो ये आगरा के किले से जो शिवाजी हैं वो भाग निकलते हैं और वहां से भागते हुए वो कानपुर से होते हुए प्रयागराज जाते हैं, ठीक है। कानपुर से कहाँ? प्रयागराज से होते हुए जो छत्तीसगढ़ का सरगुजा वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी आते हैं और वहां से होते हुए रतनपुर भी पहुंचते हैं, ठीक है। रतनपुर के प्रवास पर भी आते हैं। डेट भी दिया हुआ है, ये भी याद रख सकते हैं। डेट है 22 सितंबर 1666 का, ठीक है। 22 सितंबर 1666 को रतनपुर के प्रवास पर आते हैं थोड़े समय के लिए। किसके शासनकाल में? तो आंसर है इसका तखत सिंह। उस समय छत्तीसगढ़ के जो रतनपुर वाला जो क्षेत्र है, कलचुरी शासक कौन थे? तखत सिंह थे। और उन्हीं के समय जो शिवाजी हैं रतनपुर में थोड़े से समय के लिए प्रवास के लिए आए थे। तो इस प्रकार हमने कलचुरी शासन से संबंधित, कलचुरी साम्राज्य संबंधित हमने टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन देखा। 50 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसका अभी 50 और क्वेश्चन जो है मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। 50 तक हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट कलचुरी शासक का ही लाऊंगा जिसमें हम 51 से 100 तक का जो टॉप वन लाइनर होगा हम उसको कंप्लीट करेंगे। इसी तरह मैं बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके लिए भी मैं आप सभी के लिए वन लाइनर लेकर आऊंगा, ताकि आप जब थ्योरी पढ़ें तो उसका आप क्विक रिवीजन जो है इन वन लाइनर से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले के जो दो वीडियो डाला हूं उसको भी आप जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन होगा, ठीक है। और हमारे चैनल में टॉप 500 MCQ भी चला रहे हैं जिसमें हमने 20 वीडियो ऑलरेडी अभी तक डाला है। इसमें लगभग 280 से 85 MCQ जो हमने करा दिया और 500 कराने का लक्ष्य है, ठीक है। तो आप उस वाले प्लेलिस्ट को भी जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। चैनल में अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। पढ़ाई अच्छे से करते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।